क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां से आपको। हायर टाइम फ्रेम डिमांड जून, ठीक है, प्लस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस एफवीजी और ये प्लस है एफवीजी और स्कूप। ये एक एंट्री मॉड्यूल है मेरा, ठीक है, मैं इसी पे काम करता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आज सैटरडे होने के बाद भी कैसे, अगर आपको हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन मिलता है और वहां से बाइंग होती है, तो किस तरीके का ट्रेड मिलता है। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि हायर टाइम फ्रेम का डिमांड क्या है। तो मुझे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है, 1 आवर पे क्लियर दिख रहा है। अब ये 1 आवर का बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे बीटीसी 1 आवर लिखा हुआ है। ये हायर टाइम फ्रेम का हो गया एफवीजी, लेकिन 1 आवर पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या देखना है, छोटे टाइम फ्रेम पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का क्या मतलब होता है कि मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही हो, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही हो, वो एक हायर टाइम फ्रेम के डिमांड को टैप इन करे, अप साइड का मूव दे, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करे यहां से, ठीक है, वापस नीचे आए एफवीजी या फिर स्कूप में और फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाए। ये चाहिए हमें इस जगह पे, ठीक है, एक छोटे टाइम फ्रेम पे यही ढूंढना है। तो अभी मैं शिफ्ट करूंगा सबसे पहले इसको 1 मिनट पे, ठीक है। ये सेम एफवीजी है, मुझे बस ये देखना है कि जब मार्केट यहाँ पे आई थी उस टाइम पे कैसे सिचुएशन क्रिएट हुई, ठीक है। तो मैं पूरी तरीके से इधर आ जाता हूँ जहां से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे इसने टैप इन किया, इस जगह पे इसने प्रॉपर टैपिंग किया। चलो, हायर टाइम फ्रेम डिमांड एरिया, ये है आपका हायर टाइम फ्रेम डिमांड, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले ट्रेड को फाइंड आउट करना स्टार्ट करो कि कहां कहां से ट्रेड बन सकती है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहां पे होगा, या तो स्कूप के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, ग्रीन वाला जो स्कूप होता है जो डाउन साइड की तरफ आते रहता है, जिसने रेड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की हो, या तो उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, तो मुझे एक ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं मार्किंग। ये वाला ग्रीन स्कूप है, ठीक है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई। उसके बाद इधर एक ग्रीन स्कूप है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, और मैं नीचे आ रहा हूं, यहाँ पे एक ग्रीन स्कूप है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, ठीक है। ये एक यहां से आप देख सकते हो, बट ये डाउन साइड का कैंडल है, ठीक है, मतलब सेलिंग कैंडल बोलते हैं इसे। स्कूप का मतलब होता है कि उसके बाद एक रेड कैंडल आनी चाहिए जिसकी उसने लिक्विडिटी स्वीप की हो। यहाँ पे कोई रेड कैंडल है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नीचे की तरफ, इस जगह पे मुझे एक स्कूप मिला, चलिए, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे मिला एक स्कूप, यहाँ, ठीक है। मैंने ये स्कूप मार्क किया, मुझे दिख गया कि यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड पे बॉडी क्लोज कर दिया स्कूप के ऊपर, मतलब मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस जिसे बोलते हैं वो यहीं पे हो गया, ठीक है। ये मेरा एमएसएस हो गया, चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूं एमएसएस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एमएसएस देख लिया, चलो यहाँ मार्क, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है डाउन साइड का स्कूप। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है अप साइड का, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के जोन में जैसे ही एमएसएस हुआ, मुझे अब डाउन साइड का स्कूप ढूंढना है तुरंत, वहीं से एंट्री मिलेगी, या फिर एफवीजी। अगर एफवीजी नहीं है तो क्या ढूंढना है, डाउन साइड का स्कूप। कहाँ पे है, ये वाली जो कैंडल है, ये
तो मुझे बाइंग इधर से ही मिलेगी। ठीक है, इसी एरिया से मुझे कहीं से बाइंग मिलेगी। इसके ऊपर भी एक है ये वाला स्कूप। ठीक है, तो मैंने इस स्कूप से बाइंग स्टार्ट कर दी। इसके जस्ट इसे नीचे एक ओपन इक्वल्स टू लो है। ठीक है, और मैंने इसके नीचे का एस एल रख दिया। चलो, ठीक है, इसके नीचे का एसएल रख दिया और यहां से बाइंग कर ली। अब मैं टारगेट करूंगा अप साइड में अगर कोई स्कूप होगा उसको, या फिर फेयर वैल्यू गैप होगा, या फिर ब्रेकर प्रेजेंट होगा उसको, वो हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो मैं अप साइड की तरफ मूव करता हूं। यहाँ पे आप यहां तक देखोगे कि ये यहां तक आया है, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का इसने टारगेट दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे एक स्कूप था डाउन साइड का जो ब्रेक हो चुका था पहले ही। ये एक स्कूप था प्रॉपर डाउन साइड का जो कि यहां से ब्रेक हुआ था। तो ये ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा। आगे चल के मार्केट यहीं तक आई है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाई है, ये ब्रेकर ब्लॉक था। ठीक है, अब ये तो एक ट्रेड हो गया बाइंग का। ठीक है, अब हमें देखना है सेलिंग का ट्रेड कैसे बनेगा। अब इसने भी स्कूप ऊपर का ब्रेकर ब्लॉक हिट किया। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक हिट करने के बाद तुरंत ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ट्रेड प्लान किया जाता है। ये यहां से गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहां से ट्रेड ले लेंगे। हमें देखना पड़ेगा क्या डाउन साइड पे मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दिया है उसने। यस, दिया है। यहाँ पे आप देखोगे बॉडी क्लोज किया है उसने। ठीक है, इस जगह पे इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई। अब हमें देखना है क्या ऊपर कोई ग्रीन वाला स्कूप प्रेजेंट है जिसने बाकियों की लिक्विडिटी ले रखी हो, तो बिल्कुल प्रेजेंट है। ये है आपका ग्रीन वाला स्कूप। ठीक है, ये है आपका ग्रीन वाला स्कूप। अब हमें देखना है कि मार्केट जब दोबारा इसमें आएगी तो हमें एक सेलिंग ट्रेड मिलेगा। और ये सब जो अभी बन रहा है ना, ये सब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनेगी उस टाइम पे। ठीक है, ये सारा कुछ उस टाइम पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये मिल गया कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को हंट करने ऊपर जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या, एक और स्कूप जाएगी ऊपर तो फिर कहीं से तो जाएगी। तो वापस से ढूंढो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर स्कूप नीचे का। तो नीचे में एक और स्कूप है यहाँ पे प्रेजेंट, ये वाला स्कूप दिख रहा है। पहली मूवमेंट यहां से हुई थी, दूसरी यहाँ इस स्कूप से। अब देखो यहाँ पे स्कूप में आया मार्केट वापस से। फिर से हमें ये देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ सबसे पहले। ठीक है, तो हमें देखना है एमएसएस और फेयर वैल्यू गैप। तो सबसे पहले यहां भी देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, इस स्कूप के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हमें फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है यहाँ से, ये वाला एफवीजी यहाँ पे। और यहाँ पे एक रेड कैंडल भी है बुलिश एंगल्फिंग, तो इसको भी काउंट करेंगे। इस एरिया से हम अपना टारगेट बनाएंगे और अपना एसएल इधर का रखेंगे। ठीक है, ये स्कूप के नीचे का। ठीक है, और यहाँ से एमएसएस हुआ है, एफवीजी से भी आप एंटर कर सकते हो, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप ही है। और यहाँ से हम टारगेट क्या करेंगे, वो अपसाइड का स्कूप। तो ये एक और बाइंग ट्रेड मिली हमें यहाँ से 700 पॉइंट की। ठीक है, 200 पॉइंट का एसएल और 700 पॉइंट का यहाँ पे एक और टारगेट मिला। ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ठीक है, हमें ये दिख रहा है कि डाउन साइड पे भी ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है इस एरिया में। ठीक है, और उसने हिट किया क्या, ऊपर का स्कूप। यहाँ पे क्या हिट किया, ऊपर का स्कूप। और फिर वहां से मार्केट सीधे स्कूप हिट करने के बाद हमारा एक डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, यहां से हमारा ये एसएल होगा स्कूप के ऊपर। ठीक है, और यहां से फिर हम सेल करेंगे इसको नीचे के लिए। नीचे का एफबीजी हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो इस एफबीजी के लिए हम सेल करेंगे। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ भी एक स्कूप है, तो यहाँ पे निकल जाएंगे। ये जो आपको रेड कैंडल मतलब दिख रहा है, ये स्कूप है, यहाँ पे एफबीजी है, यहाँ पे भी एक एमएसएस हो गया ना। फिर आगे चल के तो एमएसएस प्लस स्कूप, तो वहां से भी बाइंग होगी वापस से दोबारा। तो फिर अब यहां से पहले सेलिंग हुई, अब दोबारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, एमएसएस था, स्कूप था, फिर यहां से बाइंग होगी दोबारा। तो यहां से आप फिर से बाइंग का ट्रेड ले सकते हो वापस से। यही सिंपल सी कहानी है, बार बार आपको स्कूप ढूंढना है 1 मिनट पे। लेकिन ये सारा कुछ स्टार्ट कब हुआ है, जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे आए हो। ये स्कूप है। ठीक है, स्कूप के नीचे का मैं एसएल लगा देता हूं, ये है एसएल स्कूप के नीचे का। और फिर हम टारगेट करेंगे अपसाइड।
ठीक है, यहां से, और आपको दिखेगा दोबारा से मार्केट में बाई साइड की लिक्विडिटी हंट की। ठीक है, ये यहीं से ट्रेड स्टार्ट होगा, ये वाला ट्रेड ही है, मैं इस पे नहीं इसको लगा रहा हूँ क्योंकि एक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, वापस से आपको दिखेगा 700 पॉइंट का बाइंग का ट्रेड, 700 पॉइंट, ऑलमोस्ट 663 पॉइंट का सेलिंग का ट्रेड, उसके बाद फिर इस एरिया में आपको दिखेगा 700 पॉइंट का फिर एक बाइंग ट्रेड। ये 3 और 1 ही 4 ट्रेड बने हैं सुबह से, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर, सिर्फ स्कूप पे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। कुछ नहीं है, एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया ढूंढो, बार बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढना है और स्कूप ढूंढना है, या फिर स्कूप ना हो तो फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, और आपको ट्रेड्स मिलते रहेंगे। बट ध्यान में क्या रखना है, डिमांड एरिया। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं इसको। आज का जो भी था मैंने प्रॉपर बता दिया कि मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूं। ठीक है, रोज सुबह यही काम करना होता है। ठीक है, आपको ट्रेड प्लान करना होता है। यहां से मार्केट गिर गई ना ऐसे, तो आपको ये नहीं सोचना कि इसी में एंटर कर जाओ, नहीं, यहां पे एमएसएस हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला पॉइंट, ऐसे सोचा करो आप कि यहां पे एमएसएस हुआ है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है स्कूप, तो जब दोबारा मार्केट यहां पे आएगी तो मैं सेल करूंगा, उस टाइम पे आपको ये क्लीन सेलिंग मिलेगी सीधे नीचे की तरफ, ये वाली सेलिंग चाहिए आपको। ठीक है, और बाइंग भी कैसी चाहिए, ये वाली देखो, स्ट्रेट बाइंग। ये कब मिलेगी, जब यहां पे एमएसएस दिखेगा, नीचे स्कूप है, एंट्री आई, बाई किया, सीधे ऊपर का टारगेट लिया, कहां तक का, ब्रेकर ब्लॉक तक का। सिंपल है, बिल्कुल ही। बस टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ट्रेड लेने से पहले ना ट्रेड प्लान किया जाता है, जबरदस्ती के ट्रेड्स नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, आप ट्रेड को प्लान करोगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है,